था आग में जल जाएगी तू। पर अब समझ आया कि आग को कैसे जला सकती है। और तू, हुस्न महल में सिर्फ शहजादों को बीच में बोलने का हक है, किसी ख्वाजा सरा को नहीं। नरगिस आपा, माना कि मैं बीच की हूँ, लेकिन बीच में नहीं आई हूँ। मैं तो मदद करने आई हूँ आपकी। कैसे बताऊं? ज़िल-ए-इलाही ने क्या हुक्म दिया है कि जब साहिब आलम शहजादे सलीम का निकाह हो, उसमें मुई अनार की कली रक्स करेगी। अब जब इसके पैर ही जले होंगे तो मुई कैसे करेगी रक्स? तालीम कुछ देर में फिर से शुरू होगी। रानी साहब, मेरी बच्चे की जान बचा लीजिए। रानी साहब, आप ये जो सब कुछ कर सकती है, आपको खुदा का वास्ता मेरी अनार की जान बचा लीजिए। रानी साहब, हम बहुत मजबूर हैं। इस तरह हमारे आगे हाथ जोड़कर हमें और तकलीफ मत दीजिए। हम जानते हैं अनार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप भी तो जानती हैं कि महाराज के फैसले के आगे हम बहुत मजबूर हैं। रानी साहब, एक कनीज हिंदुस्तान की मलिका से नहीं, बल्कि एक माँ एक दूसरी माँ से अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही है। लेकिन नहीं, हम आज बादशाह सलामत की बेगम से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक माँ की आंखों में आंसू होते हैं वो आपकी आंखों में नहीं है, क्योंकि आप माँ हैं ही नहीं। चिलन! ये आप क्या कर रही है झिल्लन? आपको याद है वो रात रानी साहब, जब आपने हमारी अनार की और साहिब आलम की जान बचाई थी? उस दिन हमने बिजली कड़कते हुए देखी थी। उसने अपने हाथों में कंगन भी पहने थे और तलवार भी उठाई थी। लेकिन आज हमें उन हाथों में सिर्फ कंगन दिखाई दे रहे हैं, जो दुनिया की नजरों में जेवर होंगे, लेकिन हमारी नजरों में बंदिश है। ये बंदिश और कुछ नहीं। जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में पाला है, हाथों से पाला है, मैं उसको तिल मरते हुए नहीं देख सकती। अनीसा, इससे अच्छा कि वो उस रंग महल में लम्हा मरे। बेहतर ये होगा कि आप अपने हाथों से उसकी जान ले लीजिए, उसका गला घोट दीजिए। रानी साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चिल्लन, आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोधा ने तलवार उठा ली है। अब ये तलवार वही करेगी जो उसे करना चाहिए। ये तलवार अनार की बेड़ियां भी काटेगी और उसे आजादी भी दिलाएगी। हाँ चिल्लन, जहां इंसान की कद्र नहीं, वहां इंसान को रहना ही नहीं चाहिए। रानी साहब, आपको और अनार को ये महल छोड़कर जाना होगा, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। हम जो करने जा रहे हैं उसमें अनार की नहीं, बल्कि इस महल की भी भलाई है।
क्योंकि अगर सलीम वापस आए और उन्होंने अनार को इस हालत में देखा तो अपने गुस्से की आग में वो पूरे महल को जला देंगे। हाँ जिलन, हम अनार पर और जुल्म नहीं होने देंगे। आपको यहाँ से निकलना ही होगा। देर मत कीजिए, चलिए। सुल्तान मिर्जा हकीम, एक बुरी खबर है। हकीम मिर्जा की सुरई खत्म हो गई। उससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? खबर है कि शहजादा सलीम आज रात ही आपके खेमे पर हमला करने वाला है। एक बार चाचा को गले लगाकर चाचा को गुले गुलजार कर दे। अपने चाचा पे यकीन करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। ये चेहरा, ये तेवर, तू तो जरूर हकीम मिर्जा का ही भतीजा हो सकता है। भतीजा चाचा से मिलने आया है, तन्हाई में कुछ गुफ्तगू हो जाए। तखलिया, एक बार अपने चाचा को गले लगा के चाचा को गुले गुलजार कर दे। चाचा जान, कहाँ जा रही है महारानी? जहां हमारा फर्ज हमें ले जा रहा है, अनारकली को बचाने। महारानी, आपका फर्ज हमारे फैसलों को मानना है। हमारा फर्ज हमारे शौहर के सही फैसलों को मानना है, गलत फैसलों को नहीं। तो क्या आप अपने शौहर के खिलाफ जाएंगे? एक औरत के लिए सबसे बड़ा सच उसका सुहाग होता है, लेकिन हम एक औरत के साथ साथ मलिकाए हिंदुस्तान है, और मलिकाए हिंदुस्तान के लिए सुहाग से बड़ा सच होता है। आपकी इस नाइंसाफी को रोकना हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी। लगता है आपको किसी ने भड़काया है। जी हाँ, भड़काया है हमें। अनारकली पर होने वाले जुल्म ने, आपकी इस नाइंसाफी ने। आप हमारे साथ बगावत कर रही हैं महारानी। एक मासूम की जान बचाना अगर बगावत है तो हाँ, हम बगावत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मलिका बादशाह अकबर की पत्नी जोधाबाई अपने ही पति के खिलाफ बगावत कर रही है। अगर हम नहीं हटे तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? हम भूल जाएंगे कि आप हमारे सुहाग हैं, हमारे सुहाग हैं। अपने चाचा पे यकीन करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है।
आपने की है चाचा जान। मिर्जा तो मजाक कर रहा था। हम जानते हैं आप मजाक कर रहे थे, हम भी मजाक कर रहे थे। हम आपको बताने आए हैं कि आप आगरा की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी दुश्मनी तुम्हारे वालिद के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं भतीजे। लेकिन हाकिम मिर्जा को धमकी देके तुमने तो दुश्मनी ही मोड़ ली, वो भी हाकिम मिर्जा के खेमे में। अब अगर हम तुम्हें लौट के जाने ना दें तो सलीम आता भी अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से। और जाने से पहले एक बात बता दें कि हम सीने पे वार करते हैं, पीठ पे नहीं। हथियार उठाने से पहले हम दुश्मन को हथियार डालने का मौका जरूर देते हैं। चलाइए तलवार। हिंदुस्तान की मलिका कोई कदम उठाए और वो अधूरा रहे, ये उसकी शान के खिलाफ है। आपने बगावत पूरी तरह की है, अब वार भी पूरी तरह कीजिए। जोधाबाई निहत्तों पे वार नहीं करती, अपनी तलवार उठाइए। और हम अपनों पे वार नहीं करते महारानी। आपने तो अपने बेटे पर वार किया, वो भी पीछे से। हमने कहा ना हम आप पे वार नहीं कर सकते। अगर फैसला पूरा करना है तो तलवार उठानी होगी। फैसला हो चुका है, हो चुका है फैसला। अकबर आजम के हुक्म की नाफरमानी करने से बड़ा जुर्म हिंदुस्तान में नहीं है। हम हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये हुक्म देते हैं कि मुगल सल्तनत और हिंदुस्तान की मलिका जोधाबाई को उनके ही महल में नजरबंद कर लिया जाए। आज से जोधाबाई को महल से बाहर जाना तो दूर, महल से बाहर झांकने तक की इजाजत नहीं होगी। ये रहेंगी तो अपने महल में, लेकिन एक कैदी बनकर। अच्छा सलामत। प्लीज चिल्ड्रन को कैद खाने में डाल दिया जाए। हमारे हुक्म की तामील हो। तो अभी इस वक्त हम आपको मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दीजिए। हाकिम मिर्जा यहाँ पे हथियार डालने नहीं आया है। तो ठीक है, जंग के मैदान में मुलाकात होगी चाचा जान। अगर हम यहां से बाहर नहीं निकले तो ये खेमा और आप दोनों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो रोक के देख लीजिए। ओए, हम तो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। तुम जा सकते हो। अब हमारी मुलाकात जंग में होगी इंशाअल्लाह। तुमने अपने चाचा के साथ टकराकर बहुत ही बड़ी गलती की है सलीम। या अल्लाह, अकबर को इतनी इबादत के बाद
एक बेटा मिला था जो अब हाकिम मिर्जा छीन लेगा। बहन घुंघरू, घुंघरू पहन। जब तक घुंघरू नहीं बांधेगी, ये नरगिस पे तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पहन घुंघरू। पहना ऐसे घुंघरू। ठहरो, ठहरो। अनार, संभालो खुद को। अनार, अनार, एक बुरी खबर है। अनार खाला को गिरफ्तार कर लिया गया है और जोधा बेगम को भी महल में नजरबंद किया गया है।